नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम बिष्ट फिर से प्रस्तुत हुआ हूं आप सभी के अंतर्गत एक वीडियो लेकर जिसका मकसद है मैट्रिक्स प्लान एक्सप्लेनेशन। सो दोस्तों, MLM यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। ये YouTube चैनल हमने सिर्फ एक ही मकसद से बनाया है कि अगर आप MLM इंडस्ट्री में पहला कदम रखने जा रहे हैं या फिर MLM न्यू कंपनी ओपन करने जा रहे हैं तो आपको हर एक बात का पूर्ण ज्ञान हो और कोई भी बात आपसे रह ना जाए। सारी लीगैलिटीज और सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम MLM की सारी जानकारियां इस YouTube चैनल में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हो सके तो एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स प्लान बाइनरी प्लान से कई ज्यादा अलग है। बाइनरी प्लान जैसे कि हमने सीखा था कि उसमें दो लेग होती है, राइट लेग और लेफ्ट लेग। लेकिन दोस्तों, मैट्रिक्स प्लान में कई तरह की लेग होती है और ये डिपेंड करता है कंपनी के ओनर के ऊपर। मैट्रिक्स प्लान दोस्तों विड्थ और डेप्थ के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स प्लान डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स प्लान में एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है जो कि विड्थ और डेप्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। कौन डिसाइड करता है? कंपनी के ओनर। जी हां, MLM कंपनी के ओनर जब बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसी समय वो पिरामिड स्ट्रक्चर का विड्थ और डेप्थ यानी कि लंबाई और गहराई डिसाइड कर लेते हैं। मैट्रिक्स प्लान दोस्तों बाइनरी प्लान से खूब अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाइनरी प्लान में सिर्फ दो लेग होती है, राइट लेग और लेफ्ट लेग। लेकिन दोस्तों, मैट्रिक्स प्लान में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि विड्थ और डेप्थ डिसाइड करते हैं कंपनी के ओनर। दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन एशियन कंपनीज और इंडियन कंपनीज, हर जगह 30% से ज्यादा कंपनीज मैट्रिक्स प्लान पे रन कर रही हैं। जी हां, 30% से ज्यादा कंपनीज मैट्रिक्स प्लान पे रन कर रही हैं। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स प्लान दिखा रहा है या फिर आप खुद एक मैट्रिक्स प्लान डेवलप करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बना है। और आशा करता हूं ये सारी चीजें मैट्रिक्स प्लान के रिगार्डिंग जो सारे पॉइंट्स आपको जानने की आवश्यकता होती है वो सब इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मैट्रिक्स प्लान डिस्कशन। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं मैट्रिक्स प्लान डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैट्रिक्स प्लान एक पिरामिड स्ट्रक्चर के ऊपर चलता है। जी हां, पिरामिड स्ट्रक्चर जिसमें विड्थ और डेप्थ कंपनी के ओनर सबसे पहले मतलब कि सबसे शुरुआत में ही डिसाइड कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों, पिरामिड का विड्थ और डेप्थ कंपनी ओनर्स स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं। हमने सुना है दोस्तों, कंपनी में 2/3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पहला शब्द 2 विड्थ को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा शब्द 3 डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। यहां हमने एग्जांपल लिया है 2/3 का। तो दोस्तों, यहां पे 2/3 इसका मतलब है कि ये चीज कंपनी की लेवल्स बता रहा है, या फिर कंपनी का डेप्थ बता रहा है। इससे दोस्तों आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे सेकेंड पार्ट लेवल्स को या फिर डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लिए सिंपल उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब कंपनी में 3 लेवल्स हैं। अब इसके बाद इन लेवल्स में कितने लोग होंगे ये मैं आपको अब बताऊंगा। इन लेवल्स में जो लोग आएंगे वो 2 की पावर में आएंगे, यानी कि सबसे पहले लेवल पे 2 की पावर होगी 1, जैसे कि लेवल 1। लेवल 2 में 2 की पावर होगी 2 एंड लेवल 3 पे 2 की पावर होगी 3। यानी कि पहले लेवल पे आएंगे 2 लोग, दूसरे लेवल पे आएंगे 4 लोग और तीसरे लेवल पे आएंगे 8 लोग। इसी प्रकार से हमने 2 इसीलिए लिखा क्योंकि मैट्रिक्स 2/3 की है, जिसमें 3 लेवल्स को डिनोट करता है और 2 की पावर्स डिनोट करता है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। दैट इज पहले लेवल पे 2 लोग, दूसरे लेवल पे 4 लोग और तीसरे लेवल पे 8 लोग आएंगे। तो ये हो गया दोस्तों कंपनी का पिरामिड। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस उदाहरण से क्लियर ना हो पाया हो तो हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। कोशिश कीजिएगा दोस्तों ये आप खुद से कर सकें। चलिए दोस्तों, इस उदाहरण में हम 3/4 का मैट्रिक्स लेके देखते हैं। 3/4। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड पार्ट होता है वो लेवल्स को या फिर डेप्थ को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 तक नंबर गया है। इसके बाद दोस्तों
यहां पे ये हो गए 4 लेवल्स। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट जो कि है 3/4, दैट इज 3। तो यहां पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4। तो मेंबर्स जो कंपनी में लोग होंगे, सबसे पहले लेवल पे 3 लोग आएंगे, सबसे दूसरे लेवल पे 9 लोग आएंगे जो कि 3 की पावर 2 है, दैट इज 3 into 3, दैट इज 9 लोग। लेवल 3 में दोस्तों 3 into 3 into 3, दैट इज 27 लोग आएंगे। और लेवल 4 पे दोस्तों 3 की पावर 4, दैट इज 81 लोग आएंगे। तो टोटल मिला के कंपनी में इस तरह का पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें पहले लेवल पे 3, दूसरे लेवल पे 9, तीसरे लेवल पे 27 और चौथे लेवल पे 81 लोग आएंगे। इस तरह से दोस्तों आप एक मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। दोस्तों बाइनरी में हमने देखा था कि सिर्फ ए के नीचे बी और सी आते थे, लेकिन यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैट्रिक्स में 3, 9, 27 और 81, यानी कि ये पावर्स के हिसाब से कंपनी में लोग आते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कंपनी का मैट्रिक्स है 5:3 का, यानी कि 5/3 का कंपनी का मैट्रिक्स है। तो कंपनी के सेकेंड लेवल में कितने लोग आएंगे? याद रखिए दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और उसी हिसाब से आपको पहले लेवल्स लिखनी है और उसी के बाद जाके आपको पता चलेगा कि कंपनी के सेकंड लेवल पे कितने लोग आएंगे। आशा करता हूं आप सभी का आंसर निकल गया होगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले 5/3 में हमने सेकंड पार्ट को लेवल्स के तौर पे बांट दिया, यानी कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। यहां पे हम देखेंगे 5, दैट इज फर्स्ट पार्ट। यहां हम लिखेंगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3, दैट इज कंपनी के फर्स्ट लेवल में। कंपनी के फर्स्ट लेवल में आएंगे 5 मेंबर्स, कंपनी के सेकंड लेवल में आएंगे 25 मेंबर्स एंड कंपनी के थर्ड लेवल में आएंगे 125 मेंबर्स। तो दोस्तों ये हुआ कंपनी का पिरामिड। आशा करता हूं आप सभी का आंसर 25 रहा होगा और आपको मैट्रिक्स प्लान का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको विड्थ और डेप्थ मैट्रिक्स प्लान में क्लियर हो गया है, जो कि मैट्रिक्स प्लान का 40% से ज्यादा हिस्सा कवर हो चुका है, तो दोस्तों मुबारक हो। अब हम मूव करते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कंपनी ऑटोफिल। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ऑटोफिल बहुत ही ज्यादा जगह यूज होता है जब भी हम मैट्रिक्स प्लान का डिस्कशन करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है कंपनी ऑटोफिल। तो दोस्तों कंपनी ऑटोफिल को हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि ये नाम ऑलरेडी बता रहा है कि कंपनी में आईडीज ऑटोमेटिकली फिलअप होंगी, और किस बेसिस पे होंगी? कंपनी ऑटोफिल में जब भी मैट्रिक्स प्लान में आईडीज फिलअप होती हैं कंपनी के द्वारा, तो वो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट फॉर्मेट में फिलअप होती हैं। वापस से बोलिए, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है कंपनीज में टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट फॉर्मेट में आईडीज अपने आप फिलअप होती जाएंगी। अपने आप कैसे होंगी वो हम इस उदाहरण के दौरान समझ जाएंगे। मानिए कि कंपनी का पिरामिड है 2/3 का, तो यहां पे मैंने जब अपनी आईडी एक्टिवेट करवाई, तो कंपनी में मेरी आईडी एक्टिवेट होने के बाद अगर मेरा स्पॉन्सर करने में देरी होती है, तो उतने दौरान में कंपनी में जितनी भी आईडीज आएंगी वो मेरे डाउनलाइन में ऑटोमेटिकली फिलअप होती रहेंगी। और किस फॉर्मेट में होंगी? तो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट फॉर्मेट में। इसका मतलब है कि सबसे पहले टॉप में यानी कि इस स्लॉट में आईडी फिलअप होगी, एंड देन लेफ्ट टू राइट यानी कि इस स्लॉट में आईडी फिलअप होगी। इसका मतलब है दोस्तों कि ग्लोबली कंपनी में अगर कोई भी ज्वाइन करता है तो वो डायरेक्टली मेरी डाउनलाइन में आएगा और टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट फॉर्मेट में फिलअप होता जाएगा। यानी कि सबसे पहले इस स्लॉट में, फिर इस स्लॉट में, उसके बाद इस स्लॉट में, फिर इसमें, फिर इसमें। इस तरह से कंपनी में आईडीज फिलअप होती रहेंगी और वो सारे लोग मेरे डाउनलाइन में आते रहेंगे। मानिए कि जब तक मैंने अपना स्पॉन्सर किया तब तक इतने स्लॉट्स फिलअप ऑलरेडी हो चुके थे, तो जब मैं अपना स्पॉन्सर करूंगा तो वो डायरेक्टली इस स्लॉट में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं दोस्तों कंपनी ऑटोफिल। और कई कंपनीज ये कंडीशन लगा के चलती है, बट जो कंपनीज कंपनी ऑटोफिल नहीं लगाती है वो जाती है स्पॉन्सर ऑटोफिल की तरफ। अब क्या होता है स्पॉन्सर ऑटोफिल और वो कंपनी ऑटोफिल से किस तरह से डिफरेंट है, आइए समझते हैं।
तो दोस्तों ये है तीसरा टॉपिक, स्पॉन्सर ऑटोफिल। और जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं, स्पॉन्सर ऑटोफिल यानी कि जब भी मैं कंपनी में स्पॉन्सर करूंगा तभी मेरी डाउनलाइन फिल अप होगी। इसका मतलब है कि जब मैं अपना फर्स्ट डायरेक्ट करूंगा तो वो यहां फिल अप होगा, जब अपना सेकंड डायरेक्ट करूंगा तो वो यहां फिल अप होगा, और यहां पे कंपनी ऑटोफिल नहीं है। इसका मतलब कि मैंने कंपनी में ज्वाइन किया, उसके बाद जो भी कंपनी में ज्वाइन करता है उसका एक अलग मैट्रिक्स बनेगा, वो मेरी डाउनलाइन में नहीं आएगा। ये होता है दोस्तों स्पॉन्सर ऑटोफिल। ये प्लान दोस्तों टोटली वर्किंग प्लान है, इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं चौथा पार्ट, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इनकम इन मैट्रिक्स प्लान। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स प्लान के अंदर कितनी तरह की इनकम कंपनीज देती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से आप वो इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, तो ज्यादातर दोस्तों मैट्रिक्स प्लान के अंदर कंपनीज ये 5 प्रकार की इनकम प्रोवाइड करती है, जिसमें से पहली है स्पॉन्सर इनकम, दूसरी है लेवल इनकम, तीसरी है रिवॉर्ड इनकम, चौथी है रीबर्थ इनकम और पांचवी है रॉयल्टी इनकम। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्पॉन्सर इनकम के बारे में, जो कि आप बाइनरी प्लान में समझ चुके हैं। सिमिलरली यहां पर भी जब भी आप कंपनी में किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं आप, और आपने किसी को स्पॉन्सर किया, तो इसकी अमाउंट का X% आपको दिया जाता है, तो ये होता है स्पॉन्सर इनकम। यानी कि आपने जब भी कंपनी में किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया तो उसका कमीशन के तौर पे 1% आपको दिया जाता है, यानी कि ज्यादातर ये 10 से 15% रहता है, बट ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्पॉन्सर इनकम आपको कितना देती है। इसी तौर पे आप कंपनी में अनलिमिटेड स्पॉन्सर्स कर सकते हैं और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी यानी कि धन कमा सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों लेवल इनकम। दोस्तों लेवल इनकम में एक लेवल के कंप्लीट होने पे आपको इनकम दी जाती है। जैसे कि मानते हैं कि दोस्तों 2/3 का मैट्रिक्स है, तो उसके लेवल 1 में जैसे ही 2 लोग आ जाएंगे तो आपको एक X रुपीस की अमाउंट दी जाएगी। इसका मतलब है लेवल इनकम फर्स्ट लेवल के लिए X रुपीस है। उसी प्रकार से दोस्तों लेवल 2 में जब 4 लोग आ जाएंगे तो आपको Y रुपीस की अमाउंट दी जाएगी, जो कि कंपनी आपको पहले से ही बता देती है। तो लेवल 1 यानी कि कंपनी में आपके नीचे लेवल 1 में जब 2 लोग आ जाएंगे तब एक इनकम दी जाएगी। फिर लेवल 2 कंप्लीट होने पे जब 4 लोग आ जाएंगे तब आपको कंपनी एक अमाउंट देगी। तो ये होता है दोस्तों लेवल इनकम। अब आते हैं दोस्तों तीसरे इनकम पे, जिसका नाम है रिवॉर्ड इनकम। दोस्तों रिवॉर्ड इनकम जस्ट लाइक बाइनरी इनकम, यहां पे जब आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एसोसिएट्स को नेटवर्क में ले आते हैं, इसका मतलब है कि आपकी डाउनलाइन में जब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंट्रीज आ जाती हैं या फिर आप एक बताई गई लेवल्स तक अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको कंपनी ने जो रिवॉर्ड बताया गया होगा वो रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। यानी कि एग्जांपल मान सकते हैं कि अगर किसी कंपनी ने कहा है कि 5वीं लेवल कंप्लीट होने पे आपको एक बाइक दी जाएगी, तो जब आपकी लेवल 5 आपकी डाउनलाइन में 5th लेवल कंप्लीट हो जाएगी तब आपको बाइक दी जाएगी। इसी तरह से रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें अगर आप लेवल कंप्लीट कर लेते हैं या फिर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एसोसिएट्स अपनी डाउनलाइन में ले आते हैं तब आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 4th टाइप ऑफ इनकम, जिसे कहते हैं रीबर्थ इनकम। दोस्तों रीबर्थ इनकम बहुत ही यूनिक प्रकार की इनकम है, जिसमें कंपनी को और स्पॉन्सर को दोनों को प्रॉफिट होता है। इसे कह सकते हैं एक विन विन कंडीशन। दोस्तों रीबर्थ इनकम में एक लेवल के कंप्लीट होने पे कंपनी आपको एक रीबर्थ देती है, यानी कि आपके वॉलेट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी डिडक्ट होके कंपनी में जाता है और उसी में आपको एक न्यू आईडी दी जाती है। जैसे कि मानिए अगर कंपनी ने कहा है कि लेवल 5 पे रीबर्थ होगा, इसका मतलब है कि लेवल 5 में जितनी भी इनकम आपकी बनेगी उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट कट हो जाएगा और वो जाएगा कंपनी के वॉलेट में, उतना अमाउंट फ्लश हो जाएगा और वही अमाउंट से आपको एक न्यू आईडी मिलेगी, जिससे आप वही सारी इनकम्स वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी पुरानी आईडी से तो कमा ही रहे थे और जो आपकी न्यू आईडी है वो फिर से लेवल 1 से स्टार्ट होगी, तो अब आपके पास कंपनी में 2 आईडीज हो जाएंगी, मतलब कि डबल अर्निंग आप ले सकते हैं।
इसमें कंपनी का भी प्रॉफिट हो जाता है और दूसरा आपको वापस से डबल अर्निंग करने का भी मौका मिल जाता है। अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ प्रकार की इनकम, जिसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। दोस्तों रॉयल्टी इनकम वही इनकम है जो कि हमने बाइनरी प्लान में डिस्कस करी थी। यहां पे कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन अचीव करने के बाद कंपनी आपके साथ रॉयल्टी शेयर करती है। इसका मतलब है कि जैसे अगर मानिए कंपनी ने कहा है कि अगर आप लेवल 6 तक अचीव कर लेते हैं तो आप रॉयल्टी क्लब अचीवर्स में आ जाते हैं। रॉयल्टी क्लब अचीवर्स जिसमें सारे ही वो लोग जिसने लेवल 6 कंप्लीट कर लिया है वो सभी इसका हिस्सा बन जाते हैं। अगर कंपनी ने कहा है कि मैं रॉयल्टी क्लब अचीवर्स में अपनी मंथली प्रॉफिट का या फिर अपने वीकली प्रॉफिट का 5% हिस्सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो फिर कंपनी उस सेशन में जितना भी प्रॉफिट करती है उसका 5% अलग कर दिया जाएगा और वो 5% सारे ही रॉयल्टी क्लब अचीवर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी 5 प्रकार की इनकम जो कि आपको मैट्रिक्स प्लान में देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं आभारी हूं आप सभी का जिसने ये पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक ध्यान लगाकर देखा और मैं आशा करता हूं कि मैट्रिक्स प्लान के रिगार्डिंग हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आप 99% से ज्यादा मैट्रिक्स प्लान के बारे में जान चुके हैं। ऐसे ही बाकी सारे बिजनेस प्लान का रिव्यू देखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस बिजनेस प्लान के ऊपर होना चाहिए। मुझे आप सभी के कमेंट का तहे दिल से इंतजार है। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए बिजनेस प्लान के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।